अरुण साहब बहुत बहुत स्वागत है आईबीसी 24 पर आपका। लगातार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभियान का आगाज किया था और अभी करीब करीब 2.5 घंटे बीत चुके हैं। 297 पर देश भर में एनडीए और 217 से 220 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। अरुण साहब पहले आपकी प्रतिक्रिया नतीजों पर, रुझानों पर। देखिए, ये मतगणना का प्रारंभिक रुझान है। 2 राउंड की गिनती संभवतः हुई है और 2 राउंड की मतगणना के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। इंडी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के हर प्रकार के षड्यंत्र, प्रोपोगेंडा, अफवाह, डर दिखाने का काम जो इन लोगों ने किया था, देश की जनता ने उन सबको धता बताते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। ये प्रारंभिक मतगणना के रुझानों से स्पष्ट होता है। जैसे जैसे मतगणना बढ़ेगी, सीटों का आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा, ये आप देखिएगा। लेकिन अरुण साहब जी, छत्तीसगढ़ की बात अगर हम कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप का दावा आप लोग कर रहे थे, लेकिन अभी भी जो एग्जिट पोल पे भी नतीजे आए थे और उसके बाद जो अभी भी रुझान नजर आ रहे हैं, सिर्फ 9 सीटों में ही बीजेपी आगे नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा कि अभी 2 राउंड की ही गिनती हुई है और अब 17-18 राउंड की गिनती होना और बाकी है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की 11 के 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अरुण साहब बहुत उम्मीदें थी। पिछली दोनों ही चुनाव में हमने देखा है, चाहे 2014 की बात करें, 19 की बात करें, उत्तर प्रदेश वो राज्य जिसने भारतीय जनता पार्टी को सिरमौर बनाया। लेकिन इस बार स्थितियां बहुत टाइट नजर आ रही है। वहां पर इंडिया गठबंधन काफी आगे चल रहा था, हालांकि अब बाकी नेक टू नेक स्थिति है, लेकिन अभी भी 80 में से 40 पर बीजेपी गठबंधन आगे और कांग्रेस गठबंधन इस वक्त 37 सीटों पर, यानी बराबरी का मुकाबला। उत्तर प्रदेश के इस मुकाबले को कैसे देखते हैं अरुण साहब? देखिए, अभी मैंने जैसे कहा कि 2 राउंड की गिनती हुई है। मतगणना का ये प्रारंभिक रुझान है। 17-18 राउंड की और गिनती होना है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में पिछली बार से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरुण साहब, एक सवाल मेरा है आपसे। देश के 5 बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। पांचों ही राज्यों में सिर्फ बिहार थोड़ा सेटिस्फैक्टरी दिख रहा है। 4 राज्य आपके लुट रहे हैं, मान लीजिए। हाँ, देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी 2 राउंड की ही गिनती हुई थी, 2 राउंड की ही गिनती हुई है और अभी 17-18 राउंड की गिनती होना है। उत्तर प्रदेश भी अच्छा करेंगे, महाराष्ट्र भी अच्छा करेंगे और अन्य राज्यों में भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, साउथ के राज्य हों, इन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। आप एक बार टीवी देखिए, आईबीसी 24 देखिए। आप पश्चिम बंगाल में आप 3 सीटें खो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप करीब करीब 24 सीटों का नुकसान चल रहा है। बिहार में आप 2 सीटों का नुकसान चल रहा है। महाराष्ट्र में आप लगभग आधी सीट पर आ गए हैं। तमिलनाडु में आप खाता नहीं खोल पाए। ये 5 बड़े राज्य हैं। 5 बड़े राज्यों में लगभग 200 से ज्यादा सीटें आती हैं। कैसे सरकार बनाएंगे? मैंने जैसे कहा कि अभी केवल 2 राउंड की गिनती हुई है और अभी 17-18 राउंड की गिनती बाकी है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें
पर्याप्त रूप से बढ़ेगी। चलिए अरुण साव ये साहब लगातार आप यही बात देखिए। कह रहे हैं कि अभी इंतजार करना होगा। अभी तो 2 ही राउंड की काउंटिंग हुई है। काउंटिंग जब पूरी होगी तो अरुण साहब दोबारा आपसे कुछ घंटों के भीतर दोबारा संपर्क करेंगे, जब तस्वीर बहुत हद तक साफ हो चुकी होगी, क्योंकि हम भी उसी तस्वीर साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।